सबों को यीशु सहाय। आइए हम लोग दूसरा त्रिनितातिस काल की पवित्र गिरजाराधना आरंभ करते हुए यहोवा परमेश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम सारे मन से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, नित्य दिन के जीवन में हम एक एक के पिता परमेश्वर तो देखभाल करता है। और धन्यवाद देते हैं पिता कि आज के बीते रात्रि काल के जीवन और जीवन के अत्युत्तम आशीषों के लिए प्यारे प्रभु, तूने पूरे रात्रि भर के जीवन में हम हर एक का आड़ और ढाल रहा। और पिता भली भांति आज के नई सुबह को तूने देखने के लिए सुंदर अवसर दिया। और पिता परमेश्वर, हम इस नई सुबह में तेरे पवित्र आराधनालय में होकर पिता ऑनलाइन के माध्यम से हम तेरे स्तुति और प्रशंसा करना चाहते हैं। ऐसे पिता, हम पूरे मंडली को और जितने भी ऑनलाइन से जुड़े हुए हमारे प्यारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा आज प्यार पिता हर एक के मुख के द्वारा होने पाए। यीशु के नाम में पिता हर एक के गुनाहों को क्षमा कर, प्रार्थना जीवित यीशु के नाम से मांगते सुन और स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। हम लोग आराधना आरंभ करते हुए हम लोग 120 साक्षी वाणी से हम लोग गाएंगे। साक्षी वाणी 120। यीशु प्रभु कर सहाय, कौन बिन तेरे मेरा है। सच तो मैं हूँ, मैं पापी हूँ, भला तनिक नहीं हूँ, तो भी सुन और कर सहाय, कौन बिन तेरे मेरा है। साक्षी वाणी 120। यीशु त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। तो ते हो वे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को जय
रहेगा सनातन से सनातन लो आमीन। आइए अब हम घुटना टेक कर ईश्वर के सन्मुख अपने पापों को मान लेकर एक साथ यूं कहें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीन तैसे अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन आमीन। मंडली खड़े हो जाएगी। सबसे ऊंचे स्थानों में ईश्वर का गुणानुवाद हुए और पृथ्वी पर कौशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु मंडली के संग होवे। तेरे आत्मा के संग प्रार्थना करें। हे प्रिय स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तो आपने कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरे ओर फिरावें और बच जावें। हम तुझसे विनती करते हैं कि आपने पवित्र आत्मा को दे कि हम प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करें, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और हम तेरे अपर कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हम सबों को सामर्थ्य हर प्रकार के परीक्षा में हम सबों को संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन आमीन। आइए आज के लिए जो 18वां पाठवचन है वह हमारे लिए पाया जाता है। पहला पाठवचन संत लूका के सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय पद संख्या 15 से लेकर 24 पद। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय पद संख्या 15 से लेकर हम लोग 24 पद तक हम लोग देखेंगे। और दूसरा पाठवचन पहला यूहन्ना 3 अध्याय पद 13 से लेकर 18 पद तक। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 13 से 18 पद और पहला वचन लूका उसका 14 अध्याय 15 पद से लेकर 24 पद तक। लूका 14 15 से 24। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने यह बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ
आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। और वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य उसे दे दूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को यह बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने भी कहा, ये स्वामी जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और पहाड़ों के जा और लोगों को विवश कर लिया ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। यहाँ तक आमीन। दूसरा वचन पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय पद 13 से 18 पद। पहला यूहन्ना 3:13 से 18 पद। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम समस्त मंडली होकर महाविश्वास दर्पण को उच्चार करते हुए एक साथ योग कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र आपने प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांच पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरी मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्रतानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर। आमीन, बैठ जाएगी। आइए हम लोग बीच में गाएंगे साक्षीवाणी 156 से। साक्षीवाणी 156 से। पथ बता हे सत परमेश्वर, बरसे भूले पापी को, मैं हूँ निर्बल तू है बलि, दया करके पालक हो स्वर्गीय भोजन दे मोज मुक्त भूखे को। 156। पथ बता दया करके
ना रखना साथ, चैन से बेड़ा पार लगा, तेरी स्तुति करूँगा मैं सर्वदा, तेरी स्तुति करूँगा मैं सर्वदा। मंडली खड़े हो जाएगी। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि सचमुच करके पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह अद्भुत है पिता, जिसमें कि हम पापी मनुष्यों को ये दूसरा तृतीयतादश काल में अपने शरण स्थान पवित्र गढ़ में पिता परमेश्वर हम पापी मनुष्यों को तूने ले पहुंचाया है। पिता परमेश्वर, हम या तेरे पवित्र स्थान में आकर प्यारे प्रभु, जिस तरह प्यारे पिता अब्राहम ने तेरे लिए वेदी बनाई, वही वेदी के सन्मुख पिता परमेश्वर हम खड़े होकर और तुझसे पिता गिड़गिड़ाते हैं, तेरे महिमा करते हैं और पिता परमेश्वर तुझसे हम आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु, आप पिता जो वचन यह समय पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, हर एक हमारे मंडली के, हमारे प्रिय माँ बाप के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बेटे बेटियों के साथ प्यारे पिता आपने उस मोहब्बत को तो बनाए रख, ताकि तेरे मोहब्बत के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक जन प्यारे पिता आज के जीवित वचन से आशीष को मोल लेने पाए। इसलिए प्यारे प्रभु, हम यह समय जितने भी हमारे मंडली के अंतर्गत जो शारीरिक दुख और बीमारी से पीड़ित है प्रभु, उन प्यारे माता पिताओं को, भाई बहनों को, बेटा बेटे को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सामर्थ्य हाथों के द्वारा पिता हर एक को संभाल करके रख और पिता परमेश्वर तेरी महिमा पिता परमेश्वर के द्वारा होने को पाए। हे पिता परमेश्वर, आप प्रभु हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना जीवित यीशु के नाम से मांगते, सुन अनुग्रह स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। हम लोग उपदेश पर वचन देखेंगे जो पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 6 पद, उत्पत्ति नामक पुस्तक और उसका 15वां अध्याय पद 1 से लेकर 6 पद। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तो मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा को यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है?
फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। यहाँ तक आमीन। हम लोग थोड़े समय के लिए बैठ जाएंगे। मसीह यीशु में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, सचमुच यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के लिए असहाय की घड़ी में वह हरेक को सहायता प्रदान करता है। मेरे प्रियो, आज हम जब उत्पत्ति नामक पुस्तक 15वां अध्याय पद 1 से लेकर 6 पद तक हम देखते हैं और यहाँ अब्राहम के साथ यहोवा परमेश्वर की वाचा को देखा जाता है। अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा का वर्णन को हम यहाँ पर देखने को पाते हैं। निश्चय करके यहोवा परमेश्वर अब्राहम से एक जाति तथा एक देश की प्रतिज्ञा किया और उससे पहले अब्राहम दुनिया के या तो संसार के 3 बड़े धर्मों को हम देखते हैं और वह धर्म जो है यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ख्रिस्तीय धर्म। ये दुनिया में 3 बड़े धर्मों को हम देखते हैं और अब्राहम दुनिया के 3 धर्मों में वह मूल पुरुष के नाम दिया जाता है। मूल पुरुष के नाम दिया जाता है और अब्राहम शब्द का अर्थ है महिमायुक्त। महिमायुक्त पिता है, जो एक समूह का पिता कहा जाता है। वह समूह का पिता कहा जाता है और ख्रिस्तीय धर्म में वह विश्वासियों का पिता भी माना जाता है। पर अब्राहम अपने माता पिता के साथ जब ऊर नगर में, ऊर देश में रहा करता था और उन समय यहोवा परमेश्वर अब्राहम को उसके देश और पिता के घर से वह छोड़कर निकल जाने की वाचा बांधी, निकल जाने की वाचा बांधी और वहीं जाने को कहा जिस स्थान को यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया था। अब्राहम को दिखाया था। जब हम उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय पद 1-2 वचन को हम देखते हैं और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपनी देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, यहां हम अब्राहम की बुलाहट को हम देखते हैं, पहली बुलाहट। और जब पहली बुलाहट में परमेश्वर अब्राहम से जो प्रतिज्ञा की वाचा को दृढ़ किया था, वह प्रतिज्ञा की वाचा को अब्राहम ने महसूस किया, उनको माना और उनको मानते हुए ऐसा ही किया। आगे हम देखते हैं, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा
और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तो आशीष का मूल्य होगा, आशीष का मूल्य होगा। इसलिए हम यहाँ जब उत्पत्ति 12:1-2 वचन में जब हम देखते हैं तो यह पहली बुलाहट, लेकिन 15 अध्याय पद 1 से आगे हम देखते हैं तब यहोवा परमेश्वर ने दूसरी भेंट अब्राहम से यहाँ पर करता है, दूसरी भेंट के रूप में वह करता है और अब्राहम से यो कहता है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन के रूप में अब्राहम के पास में पहुंचा, दर्शन के रूप में, ये नहीं कि आमना और सामना ऐसे नहीं, लेकिन दर्शन के रूप में वह अब्राहम के पास पहुंचा और यहोवा परमेश्वर की बातें अब्राहम के जीवन में अत्यंत ही एक प्रतिफल का रूप धारण करने लगा, जिसमें कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मेरे प्रियो, यहाँ इस बातों को प्रकट होते हुए देखा जाता है और वह अपनी योजना और प्रतिज्ञा के प्रति यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को जागरूक करता है, अब्राहम को जागरूक करता है, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के उस व्यवहारिक जीवन अर्थात उनकी चाल चलन से अद्भुत प्रसन्न हुआ, अद्भुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि अब्राहम यहोवा परमेश्वर की बात सुनकर, एक शब्द जो है यहाँ हम बाइबल में देखते हैं तो अपने पिता के घर या तो जन्मभूमि, लेकिन हम एक शब्द देखते हैं पुश्तैनी, पुश्तैनी अर्थात अपने जन्मभूमि को छोड़कर यहोवा के लिए अब्राहम ने एक पवित्र विधि का निर्माण किया, पवित्र विधि बनाकर यहोवा परमेश्वर के सन्मुख वह घुटने टेक कर वह प्रार्थना किया और यह सब बातों का यह अद्भुत चिन्ह और प्रमाण ठहराया गया, जिसमें कि अब्राहम यहोवा परमेश्वर को अपना स्वीकार किया। और हम नए नियम में इस बातों को हम देखते हैं जो कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के लिए यह नए नियम में यह दोहराई गई बातें हैं, जो कि हम इब्रानियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय पद संख्या 1-2 वचन को हम लोग देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और पद वचन 1 और 2 को हम देखेंगे और वहाँ पर यूं कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने वस्तुओं का बारिश ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि की रचना की। मेरे प्रिय, परमेश्वर का योजना और परमेश्वर का अद्भुत वचन को यहाँ पर हम देखते हैं कि आरंभिक समय में और आरंभिक युग में यहोवा परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ वह थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। लेकिन दूसरे पद में हम देखते हैं अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की,
जिसने उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि उस प्रतिज्ञा देश के संबंध में अब्राहम के उस विश्वास की परख को देखा जाता है। अब्राहम के विश्वास की परख अकाल और युद्ध के साथ में उसकी जांच होती है। विश्वास की परख और अकाल एवं युद्ध के द्वारा उसकी जांच होती है और उसके द्वारा तथा प्रतिज्ञा के लोगों के संबंध में उसके विश्वास की जांच उसकी पत्नी की संतान उत्पन्न करने की अयोग्यता को भी यहां दर्शाया गया है, जिसके द्वारा लगातार अब्राहम वह अपने जीते यहोवा परमेश्वर से वह बातचीत वह करते रहा और उन समय के प्रथा के अनुसार एक संतानहीन दंपति किसी को भी वह गोद ले सकता था, लेकिन उस परिवार की जायदाद और उस उत्तराधिकारी बन सकता था। परंतु अब्राहम ने अपने विश्वास योग, जैसे हम यहाँ वचन में हम देखें कि दूसरा पद में अब्राहम ने कहा, प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा। दमिश्क वासी एलियाजर होगा। यहोवा परमेश्वर जबकि यह वारिस या उत्तराधिकार या तो जायदाद का उत्तराधिकार एलियाजर को अब्राहम सौंपने पर था। एक बार परमेश्वर ने अब्राहम को सलाह दिया, लेकिन कुछ क्षणों में वह परमेश्वर अब्राहम को जो सलाह दिया था उनको भी वह ठुकरा दिया। और ठुकराने का कारण यह है कि वचन में हम देखते हैं और वहां पर तीसरे पद में कहा गया है, और अब्राहम ने कहा, तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा वचन उसके पास पहुंचाया, यह तेरा वारिस ना होगा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। जिसके लिए अब्राहम अपने दास एलियाजर को अपने जायदाद और संपत्ति का अधिकार देना चाहता था। इस पर परमेश्वर ने ठुकरा कर अब्राहम को पुनः एक सलाह दिया कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारे में से ही जो वंश होगा वही तेरा उत्तराधिकार होगा। इसलिए यहाँ एलियाजर को गोद लेने का निश्चय किया, पर इस बात का पूर्ण आश्वासन देते हुए उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा और उस पुत्र के माध्यम से अनगिनत वंश होंगे। अब्राहम ने परमेश्वर से जो विश्वास किया तथा उसके विश्वास के आधार पर अब्राहम एक धर्मी के रूप में ग्रहण किया गया, अर्थात धर्मी गिना गया। परंतु आज हम देखते हैं परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को अपने लोगों के बीच में वह दोहराता है। और यहाँ हम दो बिंदु को हम देखते हैं दोहराने वाली, जो कि 15 का 5 पद में आप दिखेगा
और वह कहता है, और उसने उसको बाहर ले जा के कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर के तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मेरे प्रियो, यहाँ हम पहले में हम देखते हैं, तेरा वंश आकाश के तारों की तरह अनगिनत होंगे। दूसरा बिंदु हम देखते हैं, इस देश का अधिकारी होगा, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय पद वचन 17-18 पद को आप देखते हैं, तब वह कहता है, इस कारण मैं निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागणों और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बातें मानी है, मेरी बातें मानी है। माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हम सबों को यह याद है और याद रहे कि अब्राहम जब वह बूढ़ा हो गया, सारा बूढ़ी हो गई, और यहाँ जबकि संतान की बातें आती है और हम देखते हैं कि जब अब्राहम वह 100 वर्ष का पुरुष जब हो गया, 100 वर्ष का, तब वह संतान की बातें यहोवा परमेश्वर ने करता है, और सारा जब 90 वर्ष की हो गई, तब वह पुत्र जनेगी। ये यहोवा परमेश्वर की वह प्रतिज्ञा की बातें हैं। और जब हम संसारिक और स्वाभाविक दृष्टि के तहत 40 से 45 वर्ष जब हो जाती है, अंतिम 50 वर्ष हो जाती है, तब वह स्त्री का खोख जो है वह बंद कर दी जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ जब देखा जाता है 100 वर्ष और 90 वर्ष को, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 17 में हम देखते हैं, और निश्चय करके यहोवा परमेश्वर जब इन बातों को वह कहता है, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? यहाँ अब्राहम और सारा जब यह बातों को सुन करके वे हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। क्या यह संभव हो सकता है? मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, आज यहोवा परमेश्वर आज उस अब्राहम और सारा के जीवन में, वह बूढ़ी अवस्था में, वह एक होनहार बालक प्रतिज्ञा के साथ में यहोवा परमेश्वर ने पूरा किया, जिसके लिए हम यहाँ देखते हैं, जब यह पुत्र को या अपने वारिस को जब ये प्राप्त नहीं किए थे, तब अब्राहम ने वह यहोवा परमेश्वर की शिकायत की। और उनका शिकायत क्या था? जब हम दूसरे पद में हम जाते हैं, 15 का दूसरे पद में, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्क की वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा, तू मुझे क्या देगा? और तीसरे पद में हम देखते हैं, और वहाँ अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, तूने मुझे वंश नहीं दिया। यही शिकायत अब्राहम ने वह करता है। अब्राहम एक मनुष्य की रीति में यहोवा परमेश्वर से वह बातचीत कर रहा है।
यहोवा परमेश्वर से वह बातचीत कर रहा है और वह यहाँ दो बातों को हम देखते हैं, मैं तो निर्वंश हूँ, और दूसरी में हम देखते हैं मुझे तो तू वंश नहीं दिया। ये बातों को हम देखने को पाते हैं। पर यो कहता है मैं तो निर्वंश हूँ, अब्राहम का कोई पुत्र नहीं, और तारे की तरह बढ़ने की बात यहाँ कही जाती है। उसने आगे कहा मेरा नौकर यहाँ दास जो कि दमिश्क वासी एलियाजर को यहाँ हम देखते हैं, वही अब मेरा उत्तराधिकारी होगा। यहोवा उसको अर्थात अब्राहम को हिम्मत दिया, उनकी मनोबल को बढ़ाया, विश्वास में और भी वह परिपक्व किया। और क्या कहता है यहाँ पहले पद में हम वापस आते हैं, तब वह कहता है हे अब्राहम मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ये यहोवा परमेश्वर ने वह हिम्मत अब्राहम को देता है, और वह आपने को अर्थात परमेश्वर ने धीरे धीरे अब्राहम के जीवन में यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को वह प्रकट किया और उससे आकर्षित किया, और जीवन में आज अपने को हम देखें और अब्राहम के साथ में भी हम इनको देखें कि जीवन में हमारी अवस्था या तो अब्राहम की अवस्था ऐसे निराशाजनक हो सकती है, और उस निराशाजनक की घड़ी में यहोवा परमेश्वर वह अपने लोगों को जीते वचन के द्वारा वह ढाढ़स वह देता है, और वह यो कहता है यहोवा हमारा ढाल है, और उसने हमारे खातिर अपने एक लौटे बेटे को भी ना रख छोड़ा, वरन जगत के लिए वह दे दिया। इसलिए हम दूसरी बातों में हम देखते हैं आशाहीन अवस्था में भरोसा रखना धार्मिकता होती है। बहुत से लोग धार्मिकता को अपने कामों से जोड़ते हैं और मानते हैं कि धार्मिकता भले कामों से आता है। वचन की शिक्षा ऐसा नहीं होती है। और जब हम आज के वचन में जबकि पहला यूहन्ना की पुस्तक और 3 अध्याय और पद वचन हम लोग 13 से हम लोग आगे वचन हम लोग देखने को पाए हैं, और वहाँ अंतिम वचन में हम देखते हैं। और निश्चय करके मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, यह परमेश्वर का वचन यो कहता है कि अंतिम में 18 पद में आप देखिएगा, हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यह एक दूसरे के प्रति प्रभु यीशु मसीह आज अपने उस प्रेरित यूहन्ना के द्वारा या वचनों को वह प्रेरित किया है, जिसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि धार्मिकता भले कामों से आता है और वचन की शिक्षा ऐसा नहीं। धार्मिकता तो परमेश्वर की बात को मानना और स्वीकार करना और उसके अनुसार आचरण रखने से होता है। और जैसा अब्राहम का जीवन रहा, उसके संतानहीन अवस्था में वह तारों की तरह वंश होने की संभावना को इनकार वह नहीं किया। अब्राहम वह इनकार नहीं किया, वह तारा को और उस नदी के उन बालू के किनकों को भी वह दर्शाया, और उसने अर्थात अब्राहम अपने भूमि में अपना इनकार नहीं किया, और वरन उसने भूमि के अपने होने की संभावना को भी वह अपने जीवन में वह जानकारी लिया, जिसके लिए अंतिम बात को हम देखते हैं 11:1 में हम देखते हैं, वहाँ एक शब्द को हम देखते हैं विश्वास।
विश्वास। हम पाते हैं कि विश्वास क्या है? विश्वास तो अनदेखी बातों का प्रमाण है, और वाचा आपने जवानों को बांधने का करनामा है, जो एक रीति से प्रकट किया जाता है। यहोवा स्वयं इस रीति से अब्राहम के साथ वह वाचा को वह प्रकट करता है। और यहाँ हम देखते हैं इब्रानी उत्पत्ति 15:9 पद में, और वहाँ कहता है यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले आ। अब्राहम के लिए यहाँ परमेश्वर की यह बातें आप प्रतिज्ञा के द्वारा यहाँ पर कहा गया है, जो अब्राहम के साथ प्रवेश कर रहा था। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अब्राहम के साथ वह स्वयं वह प्रवेश कर रहा था, और वही समय इन बातों को कहा। अब्राहम ने यहोवा की आज्ञा मानकर 3 वर्ष का एक बछिया, यहाँ कलोर जो हम देख रहे हैं वह बछिया और बकरी और मेढ़ा और पंडुक और कबूतर का बच्चा ले आया, और विधि के अनुसार उनको काटा, और सारी रात और जलती हुई मसाल पर उन मांस को टुकड़ों में से गुजारा। और जब आप 15 का 17 पद को आप दिखेगा, तब वहाँ कहता है, और ऐसा हुआ कि जब सूरज अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगूठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मसाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से वह होकर निकल गए। सो माता पिता भाइयों और बहनों, आज हम सुसमाचार वचन में हम देखते हैं एक बड़ा जीवनार को, और यीशु के जितने भी प्रजा लोग और उनके संतान लोग, जितने भी लोग थे, हर एक को यहोवा परमेश्वर ने, हम आज के सुसमाचार में देखते हैं, बुलाहट की। लेकिन जब वह जीवनार और बड़ी भोज में जब उनको शामिल करने और होने की बातें की, अलग अलग वे लोग बहाना करने लगे। और किसी ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है, मैंने विवाह कर लिया है, मैंने 2 जोड़े बैल खरीद लिया है, ऐसा बहाना बाजी आज करने लगे। लेकिन यहोवा परमेश्वर के बीच जब हम उनके संतान और उनके बेटे और बेटियां जब हैं, और आज जबकि हम आज इस तरह की बहानाबाजी जब हम करते हैं, तो निश्चय करके हम उस परमेश्वर की बारिश होने से हम वंचित हो जाते हैं, परंतु जब यह बातों को हम यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि यूहन्ना की पुस्तक और 14 अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 14 अध्याय पद वचन 15 से आगे हम देखते हैं। और निश्चय करके प्यारो, यहाँ एक और उसने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैंने नहीं आ सकता है। उस दासों ने आकर आपने स्वामी से ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी क्रोध में आकर आपने दासों से कहा, नगरों और बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, ठुड्ढों, लंगड़ों और अंधों को ले आओ। और दास ने फिर से कहा, स्वामी जैसा तो कहता था वैसा ही किया। और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन्हें आमंत्रित लोग से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, आइए आज हम उस जीवते परमेश्वर का प्रिय पुत्र जो बड़े जीवनार को उपाय किया है और जो
वह भोज जो है एक उत्तम भोज है। उस उत्तम भोज को हम आज वचन के रूप में हम ग्रहण करें और हम अपने जीवन में हम आज एक अब्राहम की नाई हम धर्मी गिने जाएं और कामों के द्वारा और आचरण और व्यवहार के द्वारा हम आज उस परमेश्वर के सन्मुख आवे, ताकि हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे खान पान से वह परमेश्वर प्रसन्न हो सके और परमेश्वर हम सबों के लिए वह अपने एकलौते पुत्र को सदा के लिए इस पापमय संसार में वह भेजा है। युगाना युग वह हमारे साथ में रहेगा और हम अब्राहम की नाई हम एक धर्मी जन के रूप में हम गिने जाएं, क्योंकि अब्राहम आज परमेश्वर के द्वारा आज एक धर्मी गिना गया, परमेश्वर का भाई माना। इसलिए मैं और आप भी आप परमेश्वर का डर और भय माने, क्योंकि वह हमारा ढाल है, हमारा बड़ा प्रतिफल है और उसी के द्वारा हम अब तक अपने जीते श्वास को हम लेने को पा रहे हैं। इसलिए माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, आइए आज के वचन को अपने जीवन के साथ में रखें और परमेश्वर की हम महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर आज के वचन से आप सबों को बड़े आशीष को देवे, आमीन। प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम फिर से प्रभु एक बार तेरे चरणों पर आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आज अब्राहम के जीवन जबकि निराश था पिता, लेकिन निराश की घड़ी में आशाहीन था, लेकिन पिता उनकी आशा और भरोसा जो विश्वास के द्वारा तूने उनको पूरा किया। और पिता उनको बुढ़ापे के समय में तूने वह सारा के लिए तूने एक बालक को दिया और वह अपनी उस बारिश और अधिकार होने को पाया। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आज तेरे बेटे और बेटियां हैं, हमें भी वह अधिकार को तूने दिया है और पिता उस अधिकार के साथ प्यार पिता परमेश्वर हम अपनी संपत्ति का हम देखभाल करते हैं, जायदाद का देखभाल करते हैं। और पिता परमेश्वर हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस तरह यह हुआ परमेश्वर अब्राहम ने आपके लिए विधि बनाई, हम निरंतर पिता परमेश्वर आपसे हम बातचीत करते रहे और बातचीत करते हुए पिता परमेश्वर हम तेरे सन्मुख पिता आकर हम तुझसे गिड़गिड़ाने पाए और हमारे हर एक निराशा की घड़ी में पिता परमेश्वर हमें ढाढ़स को तो देता है। इसलिए पिता परमेश्वर आज के वचन जो हम पढ़े हैं, सुने हैं, जो पिता परमेश्वर हमारे बीच में जो कि पिता त्रुटि के शब्दों को भी हम तेरे निकट लाते हैं प्रभु। हाँ पिता, जो अयोग है पिता परमेश्वर उनको योग के रूप में तो बदल दे और हम वह वचनों को अपने जीवन में रखने पाए। सारा आदर महिमा पिता आपको देते हुए प्रार्थना जीवित यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। ईश्वर के साथ के समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, कृतिशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों के मन की रक्षा करे अब से सदा काल तक, आमीन। मंडली में पुकार संबंधित बातें सुधीर और शिल्पी टप्पो को यहोवा परमेश्वर ने आज रात को एक बालक आशीष के स्वरूप दिया है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। दूसरी बातें हैं कि हमारी काके मंडली बड़े जोर शोर के साथ में हम सब मिलकर के जो कि चर्च का हम लोग निर्माण कर रहे हैं और निर्माण कर प्रगति में है। लेकिन आपसे आप सबों से आग्रह किया जाता है कि काम प्रगति में है, वरन यह समय हमारे लिए आर्थिक अभाव की संभावना है, जिसके लिए आप सबों से निवेदन है मेरे माता पिता भाइयों और बहनों से कि जो हमारा जो देन है उस देन को हम समय के अनुरूप हम यदि जमा करें तो शायद हमारे लिए आर्थिक अभाव नहीं हो सकेगी और हम यथाशीघ्र यह कर्ज को हम लोग कर पाएंगे। इसलिए जैसा बन पड़ता है आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपना जो कि दान है या देन है उनको समय के अनुरूप आप जमा कर दें, ताकि हमारे लिए सहूलियत के साथ में यह कामों को हम सुचारू ढंग से हम पूरा करने पाएँ। धन्यवाद। आइए हम लोग अंतिम में
हम लोग डंडी से गाएंगे। डंडी नंबर 256 से हम लोग गाएंगे। डंडी नंबर 256। मिर्खा मंडी कोहा मंडी पिचकी रही तैयार रही बरा ओनागे तैयार रही मलाकादन खल खिंदकन रादन अदीन एरागे काला लगदन। हम लोग इसको डंडी से गाएंगे। 256। मेरे खामांडी कोहा मांडी पिचकी राही ताया राही ए बारायो नागे ताया राही ए बारायो नागे ताया राही ए माला का दान हाल हिंद कन राधा आदेने रागे काला लागदान अनया देने रागे काला लागदान हनमाला का दान माला का दान याडो हिंद कन येरा का दान अनया देने पर खागे काला लागदान अनया देने पर खागे काला लागदान माला का दान माला का दान येड़े पानो बिंजराई ये येड़े पानो बिंजराई येड़े पानो बिंजराई ए बनाना नूर मेरे खागी जोगे माला मेरे खागे येड़ पानो माला करो और मेरे खागे येड़ पानो माला करो। मंडली खड़ी हो जाएगी। आइए हम लोग आराधना की अंतिम प्रार्थना से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, हम तुझसे विनती करते हैं कि अपने खिस्टानी कलीसिया और उनके सारे सेवकों के अगुवाई कर और वे तेरे वचन को निर्माण उपदेश में ठहरे, जिससे सच्चा विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाए जावे। हे प्रभु भारत रिपब्लिक हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस प्रांत के राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रीय एवं राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों सब न्याय हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों का आशीष दे और उनके अगुवाई कर के न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चाहे से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारी कलीसिया के बिशप कलीसिया के पदाधिकारी सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा करने से चलावें। जगत की लुथेरान कलीसिया विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम किसके प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और संस्थाओं को संभाल, उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आज उनकी लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी हर काम उद्यम नौकरी व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और आपने जीविका पावे।
आपने कृपा से सबों पर दृष्टि कर, जो कंगाल पर रोग और नाना प्रकार के शक्ति और दुख में शांति दे। हे दयालु पिता परमेश्वर, यह समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि सुधीर और शिल्पी टप्पू को तूने पिता परमेश्वर एक बेटे को दान के स्वरूप तूने दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, उनके ऑपरेशन के तहत वह एक बेटे को वह प्राप्त करती है। प्यारे पिता परमेश्वर, यह समय हम सुधीर और शिल्पी को जो तूने वह बेटा दान दिया है, हाँ पिता परमेश्वर, हम यह समय जच्चा और बच्चा दोनों का हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जच्चा बच्चा दोनों यह समय स्वस्थ है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप दोनों को हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर प्रकार की आने वाली समस्याएं, हर प्रकार के दुख और बीमारी से प्यारों को तो बचाए रखना, ताकि पिता परमेश्वर पुनः वह सुस्वस्थ होकर तेरे निकट आकर तुझे धन्यवाद देने पाए। इसलिए शिल्पी टप्पू को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। उस बालक को हम तेरे हाथों में जिम्मा करते हैं प्रभु। उनकी देखभाल, उनकी निगरानी तो ही किया कर। हे सनातन पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सचमुच पिता परमेश्वर, हम जो कि आपकी इच्छा के मुताबिक जबकि हम काके मंडली होकर पिता इतनी बड़ी प्रोजेक्ट और काम जबकि चल रही है पिता परमेश्वर, आपके आराधनालय भवन, प्यारे पिता, हम इस भवन हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, और तेरे मंडली के लोगों को भी हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तेरी अद्भुत दया के द्वारा काम पिता परमेश्वर यह समय प्रगति में है, काफी काम हो चुकी है, लेकिन दयालु पिता परमेश्वर, यह समय हमारे लिए यह संभावना हो रही है कि आर्थिक अभाव, कमी और घटी हम महसूस कर रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं प्रभु कि तू प्रबंध करने वाला है, उपाय करने वाला है। इसलिए पिता परमेश्वर, आप जिस वचन को पिता हमारे लिए तूने ठहराया है कि हर से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। हे पिता परमेश्वर, हम सब के हाथों को तो खोल दे, मंडली के माता पिता भाई बहनों के हाथों को खोल दे, ताकि पिता परमेश्वर जो निर्माणाधीन भवन है और आर्थिक अभाव की महसूस हो रही है, प्यारे पिता, यथाशीघ्र प्यारे प्रभु इस भवन की प्रगति को और आगे बढ़ाने के लिए हम पिता अपने धन में से हम इकट्ठा आपके हाथों में हम करने पाए। हे पिता परमेश्वर, इसलिए विनती है प्रभु कि हर एक हमारे मंडली के माता पिताओं को, भाई बहनों को पिता परमेश्वर उत्साहित कर, ताकि उत्साह में आकर पिता इस भवन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर वे सहयोग कर सके। इसलिए पिता परमेश्वर, पुनः एक बार मंडली को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिस किसी परिस्थिति में है, दुख में है, पिता परमेश्वर, दुख की घड़ी में पिता परमेश्वर मंडली के माता पिताओं के साथ हो ले। और पिता परमेश्वर प्यारों को सुरक्षित रख, ताकि सुरक्षित रहते हुए प्यारे पिता इस मंडली के लिए और इस भवन के लिए वे पिता हर्ष के साथ में सहयोग करने पाए। हे दयालु पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक की तो रक्षा कर। और पिता परमेश्वर, आज हर एक लोग सुरक्षित रहकर प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई कर पाए। है पिता, आज के दिन में और आज की आराधना में जो भी पिता परमेश्वर यह समय हम पिता गिरजादान और घड़ादान जो संग्रह किए हैं प्यारे प्रभु, हाँ पिता, उस घड़ादान और गिरजादानों को हम तेरे हाथ में सौंपता प्रभु, बड़े आशीष को दे, ताकि पिता परमेश्वर आशीषित होकर पिता परमेश्वर तेरे मंडली कलीसिया आप पेरिस की वृद्धि और उन्नति हो सके। हाँ दयालु पिता परमेश्वर, और कुछ छोटी दाने हैं, लेकिन पिता वह बड़ी बड़ी कार्य हो सकती है। इसलिए पिता परमेश्वर, हर एक छोटी बड़ी दानों को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्यारे पिता, हमारे जवान बेटा बेटियों को आप तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो कि पिता परमेश्वर इस महामारी और लॉकडाउन के कारण पिता उनकी जो कि पढ़ाई लिखाई पिता अस्त व्यस्त हो चुकी है। आप पिता, जो भी उनकी योजना और प्लानिंग रही वह भी पिता परमेश्वर अस्त व्यस्त हो चुकी है। हाँ पिता, आज तो हमारे बेटे और बेटियों की उस भविष्य और उज्ज्वलमय जीवन को बनाने का काम आपके ऊपर है। इसलिए हमारे पूरे मंडली के हमारे जवान बेटा बेटियों को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, छोटे बेटा बेटियों को भी हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, तो अपने अनुग्रह को प्यारे के ऊपर प्रकट कर, और पिता परमेश्वर तेरे डर और भय में होकर वे जीवन यापन कर सके। है पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं प्रभु कि हर प्रकार की जोखिम और परीक्षा विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरे विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए एवं उलट हुए हैं, उन पर दया कर सच्चे पश्चात तेरे ओर फिरे।
सा मनुष्यों का त्राण ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाल प्रकाश कर। हम सबों को आपस में मृत्यु से बचा, और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में से पृथ्वी पर पूरी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। विश्वास से और निर्मल से हम त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरे रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन।